हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जेई मेंस, जो पास्ट ईयर जेई में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे बच्चों के डाउट है। तो आइए बच्चों देखते हैं एक एक करके सारे डाउट को हटाते जाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको बेसिक सा फार्मूला मालूम होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब होता है ना, क्या होता है फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो हमें इससे मतलब है, तो बाकी सारे टर्म को आपको इधर लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब माइनस 3ab। ab का मतलब tan इनवर्स x दैट मीन्स cot इनवर्स x इनटू सम ऑफ दिस, राइट। मैं इस पूरे टर्म को इधर ले गया तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये लिख लिया हमने, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो हमने आइडेंटिटी मालूम है, पाई बाई 2 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 का होल क्यूब माइनस 3। यहाँ भी फायदा उठा सकते हैं हम लोग, राइट। cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ये तो लिख ही सकते हैं, तो लिख लेते हैं। tan इनवर्स x को ऐसे ही छोड़ दो, tan इनवर्स x को आप ऐसे ही छोड़ दो। cot इनवर्स x को लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ पे फिर से पाई बाई 2 लिख लेंगे हम लोग, दिस इज पाई बाई 2, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू k पाई क्यूब, ठीक है ना। ये तो k पाई क्यूब है हमारे पास। और यहाँ पे बोला गया है k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किस रेंज में लाई करेगा उसको फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स x यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। अब आप बोलो, हम लोगों ने बहुत ही एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक पढ़ा है, tan इनवर्स x का जो रेंज है ना, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो पहले माइनस पाई बाई 2 डाल दें tan इनवर्स x की जगह, ठीक है ना, ताकि मेरे को k की मिनिमम वैल्यू मिल जाए। बात समझ में आ रही है ना? मैं tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू डालने वाला हूँ माइनस पाई बाई 2, ताकि k की एक वैल्यू आ जाए, एक छोड़ की एक वैल्यू आ जाए। फिर मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होती है, वो भी डाल देंगे, ठीक है ना। चलो डाल के देखते हैं, k पाई क्यूब, इसको यहीं छोड़ दो आप। इसकी बात करते हैं, tan इनवर्स s की मिनिमम वैल्यू डालने वाला हूँ माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, फिर पाई बचेगा सिर्फ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, यानी कि पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाई 8 है ना। ये पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तो पाई 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 8 बनाऊं तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 पाई क्यूब बाई 8, ठीक है। तो k पाई क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7 पाई क्यूब बाई 8, यानी कि 7/8 का फैक्टर, पाई क्यूब तो गया, 7/8 का फैक्टर एक बच गया मेरा, तो 7/8 इसको आ गया, वैल्यू एक वैल्यू आ गई ना, एक छोड़ की वैल्यू आ गई 7 पाई बाई 8। आपने जब tan इनवर्स s की मिनिमम वैल्यू डाली है तो आपको यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये k की मैक्सिमम वैल्यू वाली चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप tan इनवर्स x की पॉजिटिव पाई बाई 2 डालोगे तो आपको 1/32 मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, है बच्चों, है ना आसान। तो आप डाल दो tan इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव पाई बाई 2, तो आपको मिल जाएगी 1/32। सो दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जाम में आप आधा सॉल्व करके भी पूरा आंसर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला, इसके लिए आपको ना लॉग का एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, लॉग फंक्शन का एक्सपेंशन, ठीक है ना, लॉग का एक्सपेंशन।
लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है? लॉग लॉग एक मिनट बच्चों, देखो इस फंक्शन को देखते ही आपको ना एक्सपेंशन ऑफ लॉग याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। एक्सपेंशन ऑफ लॉग, देखो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग भी होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन फंक्शन भी होता है। उसको बच्चे जनरली भूल जाते हैं क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बहुत ही कम है। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस ये चलता रहता है, ये चलता रहता है ना, ये एक्सपेंशन है। तो इसको देख कर दिमाग में घंटे बजने चाहिए, अरे यार ऐसा ही कुछ है, ये मिलता जुलता है, कुछ तो है ऐसा ही कुछ। यानी कि यहाँ पर लॉग की कुछ बातें होने वाली हैं, इसको आप लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको पहले आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी दैट इज 5/4, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी tan 5/4, और tan 5/4 तो 1 होता है, तो आपको मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी। मिल गया ना? चलो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 ऐसा इसलिए करना है क्योंकि देखो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स था, यानी कि मेरे को 1 प्लस ए और लॉग ऑफ 1 प्लस बी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देख लो एक्सपेंशन उसी तरीके का है। मैं थोड़ा इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉग 1 प्लस ए या फिर लॉग 1 प्लस बी कुछ मिलता है क्या। आइए देखते हैं। इन दोनों में मैं ए को कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस बी मिलेगा, और यहाँ भी 1 प्लस बी पहले से है, ठीक है ना। देखो ये 2021 में आ चुका है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आपको 1 प्लस बी अगर कॉमन मिल जाता है तो 1 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2 ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ से भी आप चाहो तो आंसर गेस कर सकते हो, राइट। देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को अब आप इस चीज़ को ये रहने दो, बाकी भी जरूरत नहीं है। बाकी तो यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है, ये सब चीज़ें आप हटा दो, ये सब हटा दो। ये क्या है? a और b का मिक्स वाला टर्म है ना, तो a को एक साथ लिखो और b को एक साथ लिखो। ये है a, ये माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई 2 प्लस a क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ a 4/4, और ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस b माइनस b स्क्वायर बाई 2 प्लस b क्यूब बाई 3 माइनस b 4/4, ये चलता ही रहेगा ऐसे, ठीक है ना। ये देखो लॉग वाला एक्सपेंशन ही तो है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ 1 प्लस ए, है ना, बिल्कुल लॉग वाला, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, आप लिख लो। और ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 प्लस बी। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और इन दोनों की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2 है, तो log 2 इसकी वैल्यू होगी। दिस इज द आंसर फॉर दिस, है ना। मजेदार क्वेश्चन, चलो इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये भी एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2021 जेईई मेंस, तो दिमाग की बत्ती जलाने को तैयार हो जाओ और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कॉट इनवर्स अल्फा है, इधर क्या है? कॉट इनवर्स 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। कॉट थोड़ा मुझे अजीब लगता है सॉल्व करने में, तो मैं क्या करता हूँ ना, टैन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या करते हैं? टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? टैन इनवर्स 1/2। क्या लिख सकते हैं? टैन इनवर्स 1/2। और कॉट इनवर्स 8 को क्या लिख सकते हैं?
tan इनवर्स 1/8, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/18, ये चलता रहेगा कब तक, 100 टर्म्स तक। आप इस टर्म्स को पकड़ने की कोशिश करो, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। इस चीज़ को पकड़ेंगे कैसे, 2, 8, 18, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक जनरल टर्म tan इनवर्स 1/2n²। n की वैल्यू 1 लोगे ना तो 1/2, n की वैल्यू 2 लोगे तो आपको मिल जाएगा 1/8, n की वैल्यू 3 लोगे तो 18, और ये मिलता ही रहेगा, सो एंड सो। इसी को सम करना है ना, इसी को तो सम करना है, कहाँ से कहाँ तक, n = 1 से लेकर 100 तक, है ना, इसी को तो सम करना है, n = 1 से लेकर 100 तक। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब मुझे इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फॉर्मूले ऐसा कुछ बनाना है ताकि ये फॉर्मूले में फिट बैठ जाए, फॉर्मूले में फिट बैठ जाए। क्या करें, तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं हम लोग, समेशन को तो रहने ही दो, tan इनवर्स 1 है और नीचे में 2n² है, तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 2n + 1 माइनस 2n - 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2n + 1 2n - 1। देखो ये 1/2n² मिलता है क्या, सिंप्लीफाई करने पे है, थोड़ा बहुत ही मैनिपुलेशन वाली चीज़ है, ये बच्चों को स्ट्राइक करेगा, इसके चांसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि काफ़ी रेयर क्वेश्चन है ये। लेकिन आप लोग सीख लो, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन में लॉग का फंडा मिला था, इसमें ये अब आपको ये मिल गया सीखने को कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए ताकि ये टाइम पे कुछ फॉर्मूला लगा पाए। यहाँ पर आपको अगर ब्रेक करोगे, खोल दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वापस आपको यही मिलेगा ना, 4n² - 2 + 2 गया, ठीक है ना, यही मिलेगा। तो एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है ये चीज़। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसी को पूरा समेशन करेंगे तो हमारा काम होगा। tan इनवर्स x - y/1 ऐसा कुछ था ना, यहाँ +1 होगा, 2 नहीं होगा, ये +1 होगा, ऐसा। tan इनवर्स x - y/1 + xy फॉर्मूला था, इसको ऐसे इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब आप जब इसको n की वैल्यू 1 डालोगे, देखो क्या मिलता है, क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 3 मिलेगा माइनस tan इनवर्स 1 मिलेगा, पहला टर्म सम कर लिया आपने। अब जब n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या मिलता है, tan इनवर्स 2 to the 4, ये 5 हो गया, माइनस ये 3 मिलता है, ये मिल गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये टर्म कट गया, ठीक है ना। अब बिल्कुल लास्ट टर्म की बात करें, 100 वाला टर्म, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 100 मैंने लिया n की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, 200 - 1, ठीक है ना, 200 - 1 यानी कि 199, ठीक है। तो आपको ये टर्म कट गया, ये अब टर्म बच गया, माइनस ये टर्म बच गया, और क्या बचने वाला है, और ये एक टर्म ये बचने वाला, ये भी कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कटता चला जाएगा, आपको सिर्फ 2 टर्म मिलेंगे, प्लस tan इनवर्स 201 और माइनस tan इनवर्स 1, यही टर्म आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो बेसिकली मुझे मिला क्या, cot इनवर्स अल्फा = tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, ये मिला। अब मैं यहाँ वो फॉर्मूला लगा दूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दूँ, चलो लगा देते हैं। ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स x - y/1 + xy,
1 प्लस एक्स वाई, ये मिलेगा मुझे, ठीक है ना, बढ़िया है। ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 200/202, यानी कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू आने वाली है 200/2। यहाँ कॉट इनवर्स है और यहाँ टैन इनवर्स है, तो इसको भी कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स 202/200। तो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, कॉट इनवर्स ऐसे लिखेंगे, ये नंबर ऊपर ये नंबर नीचे, 202/200, तो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, 1 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 1 तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 202/200। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बता सकते हो, अभी भी चांस है, बता दो। ये हो जाएगा 2.02 डिवाइड बाई 2 तो 1.01। तो ये ऑप्शन ए आ गया 1.01, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे चीजों को आप यहाँ पे सीख सकते हो, नई नई चीजें। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका दिमाग ब्रॉड हो चुका होगा, अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो ये सारे मैनिपुलेशंस आप सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फाइंड करनी है, ये भी 2021 में आ चुका है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो बच्चे आने ही आने हैं जेईई में, इसमें हर एक साल आता है, भर भर के आते हैं। इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे मैं बहुत जोर भी देता हूँ कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन करके जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करके जाओ, नहीं किया तो मैंने अलग से वीडियो बना लिया, वो भी कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस 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 x belongs to -1, mind it, and this is represent denotes the greatest integer less than or equal to x। चार ऑप्शन दिए गए 2, 0, b और इनफिनाइट। 2021 में ये भी आ चुका है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो x की जो वैल्यू दी गई है आपको वो -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में क्लोज इंटरवल है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो ऐसे लिखेंगे 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, स्क्वायर की बात करें तो मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखना मैनिपुलेशंस क्या है, ये दोनों एंगल आपको अलग अलग लग रहा है ना, इसको कोशिश करो एक में लिखने की। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ट्रिक इसने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अच्छा है। x² + 1/3 लिखेंगे ऐसे, प्लस cos इनवर्स x² + 1/3 -1, ऐसे लिख सकते हैं। -2/3 को मैंने लिखा है 1/3 -1, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल वही चीज है, मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया है, बस -2/3 को मैंने लिख दिया 1/3 -1/3, ताकि ये मेरे को दोनों एंगल में बिल्कुल कम से कम कुछ तो सेम मिले। अलग अलग मिलेगा तो बड़ा दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो मैंने एक जैसा कुछ मिलता जुलता टर्म बना लिया, ठीक है। तो x² है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर मैं +1/3 कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/3 x² + 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 में भी 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा, सॉरी 4/3 मिलेगा, 4/3 मिल गया ये, ठीक है। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस x² + 1/3, देखो ये 1/3 है ना, ठीक है 1/3 है, तो 1/3 मुझे क्या दे देगा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डालूंगा तो 0 दे देगा, ठीक है। 4/3 क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये मुझे 1 दे देगा। तो ये मुझे दो सॉल्यूशन देने वाला है, या तो 0 देगा या नहीं तो 1 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। अगर मैं 0 ले लेता हूँ, सपोज ये पूरा चीज अगर मैं 0 ले लेता हूँ, मान लो तो ये पूरा 0 हो गया ना, और ये क्या बचेगा cos इनवर्स -1 बचेगा, राइट, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 का मतलब होता है पाई, x² = पाई 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3.14, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन x क्या बोल रहा है -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि x तो मेरे पास बाउंडेड है ऑलरेडी। अगर मैं 1 ले लेता हूं सपोज, तो ये तो खैर फेल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर मैं 1 ले लेता हूं सपोज, तो क्या मिलता है ये भी चेक कर लेते हैं। 1 लेता हूं तो
ये पूरा चीज 1 हो जाए, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, राइट। ये पूरा चीज 1 हो जाए तो कॉस इनवर्स 0 हो गया, तो ये भी π/2। समझे मेरी बात? मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे वैल्यू को 1 ले लिया, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, दैट मींस π/2। यहां भी 1 लेगा तो 1 - 1 0, कॉस इनवर्स 0 यानी कि π/2। तो फिर से पाई मिल गया, और x² पाई ऑलरेडी बोल चुके हैं, इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे दिमाग फोड़ो क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली स्टडी करो। मैं डेली कुछ अच्छी बातें डालूंगा, खासकर जो मेरे बच्चे हैं उनके डाउट में डालता हूँ। आपके पास भी कोई डाउट है तो जरूर यहाँ पे मेरे को भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।